नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका पांच का पंच में। तो पांच का पंच में 5 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इन 5 तस्वीरों को देखिए, समझिए आज की 5 बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर, बीजेपी का मंथन। क्या हुआ छत्तीसगढ़ बीजेपी में चिंतन, ये भी आपको बताएंगे। सत्र पर सवाल और सियासत। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन हंगामा क्यों बरपा है, ये भी आपको जानने समझने का मौका मिलेगा। धार भोजशाला पर सर्वे भी है, सवाल भी है, सियासत भी हो रही है। मुस्लिम पक्ष ने क्या कुछ कहा है, हिंदू पक्ष की क्या मांगे हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। तो स्वीट पॉइजन से एक की मौत हो गई, 18 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जबलपुर में ये स्थिति कैसे बनी, ये भी आपको बताएंगे। मंडला में मधुमक्खियों का हमला, जिसमें 15 से ज्यादा छात्र छात्राएं घायल हो गए हैं, अस्पताल में अब उनका इलाज चल रहा है। तो ये 5 बजे की 5 बड़ी खबरें हैं, 5 तस्वीरें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की। जी हां, तो 5 बजे की पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में जो हंगामा हुआ उससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। तो बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर जिस तरह से कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया है, पहली खबर यही है। इसी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। मोहन सरकार का तीसरा बजट है और इस बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। राज्यपाल के अभिभाषण के दरमियान कांग्रेस विधायक नाराज हो गए, आरोप लगाए कि राज्यपाल के अभिभाषण में इंदौर में जो दूषित पानी से मौत हुई, ये मुद्दा क्यों नहीं शामिल किया गया। इसके अलावा दूसरा बड़ा आरोप ये लगाया गया कि राज्यपाल के अभिभाषण की कॉपी कांग्रेस के विधायकों को नहीं दी। तो पहला दिन बजट सत्र का हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जमकर हंगामा मचाया है, नारेबाजी की है। इंदौर में दूषित पानी से मौत का मामला सदन में जमकर गूंजा है। कैलाश विजयवर्गीय का मुद्दा उठाया गया, विजय शाह का मुद्दा उठाया गया। इसके अलावा अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कल दूसरा दिन महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 18 फरवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। मोहन सरकार का ये तीसरा बजट है। बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, ये भी आप जान समझ लीजिए। महत्वपूर्ण बजट सत्र है ये। बजट सत्र में हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। ये बड़ी बातें आपको बजट से जुड़ी बता रहे हैं। तो बजट सत्र की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, बजट सत्र में क्या कुछ होने वाला है, बजट में किन वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, ये भी आप समझिए। तो बजट की जो बड़ी बातें हैं, क्या खास रहेगा। 50,000 नई सरकारी नौकरियों का बड़ा ऐलान मोहन सरकार कर सकती है, बजट की बड़ी बातें हैं। कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना भी सरकार लाने की तैयारी में है, ये भी लाया जा सकता है। किसानों के लिए हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर अब सरकार काम करने की पूरी कोशिश कर रही है। सिंचाई क्षमता को बढ़ाया जाएगा। 7.5 लाख हेक्टेयर बढ़ाने का मोहन सरकार ने लक्ष्य रखा है। भावांतर योजना से जुड़ी जानकारी, सोयाबीन के साथ अन्य नकदी फसलें शामिल करने का ऐलान हो सकता है, तो भावांतर योजना में इनको भी लाया जाएगा। जैविक उत्पादों के लिए विशेष मंडियां विकसित करने की भी बड़ी घोषणा मोहन सरकार कर सकती है। वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एवं डाटा सिस्टम कार्यक्रम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उस पर भी काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और शहरों के कायाकल्प के लिए सरकार अतिरिक्त बजट ला सकती है। तो ये बजट की बड़ी बातें हैं। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ है, सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, क्या अपडेट है। क्योंकि सदन की जो कार्रवाई है राज्यपाल के अभिभाषण के बाद एक दिन के लिए स्थगित कर दी, यानी अब कल 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी और चर्चा में विधानसभा के तमाम सदस्य जो हैं वो भाग लेंगे। लेकिन विपक्ष जो है अभिभाषण के दौरान हमलावर था, यानी उसने हंगामा किया, उसने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसको किस तरीके से जनता के लिए बेहतर किया गया और आने वाले 2047 में सरकार किस तरीके से काम करेगी। तमाम योजनाओं का जिक्र किया, संघर्ष में किए जा रहे कामकाज का जिक्र किया। उन्होंने
तमाम किसान युवाओं के साथ अनेक वर्गों के लिए काम का जिक्र किया, लेकिन विरोध इसी बात को लेकर था कि दूषित पानी का जो सबसे बड़ा मामला था इंदौर का, उसका जिक्र नहीं किया गया भाषण में। इसके अलावा अभिभाषण में दूसरे मुद्दों को नहीं उठाया गया। साथ में विपक्ष इस बात को लेकर भी हमलावर था कि 3 मंत्री, चाहे वो कफ सिरप के मामले में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल हो या फिर सेना का अपमान करने के मामले में मंत्री विजय शाह हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय, जहां पर भागीरथपुरा जैसा मामला सामने आया, इनको इस्तीफे की मांग कर रही है और सदन में नहीं बैठने की बात भी कर रही है। और सरकार के साथ राज्यपाल मंगू पटेल पर भी सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि अभिभाषण हुआ, हंगामे के बीच में ये अभिभाषण पूरा हुआ। जो अभिभाषण अधूरा था उसे सदन की आसंदी से पढ़ा हुआ माना गया। साथ में इसको लेकर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया सदन के अंदर। उस पर जो है सहमति बनी, उसे पास कराया गया उस प्रस्ताव को, और कल उस पर चर्चा होगी। लेकिन हंगामा हुआ और यह हंगामा अभी थमेगा नहीं जब तक बजट सत्र चलेगा, बजट पेश होगा, क्योंकि आज जो है विधायक दल कांग्रेस की बैठक है। तमाम रणनीति बनेगी कि सरकार को किस तरीके से बजट के दौरान घेरना है, क्योंकि इस बजट से पहले जो है विपक्ष हमलावर और विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार का बजट में किसी तरीके का विजन जो है वो नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके के काम किए जा रहे हैं वो जनता के हित में नहीं है। तो आने वाले समय में ये बजट सत्र जो है वो हंगामेदार रहने वाला है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही मनोज जी। सत्र पर सवाल भी है, सियासत भी है, विपक्ष की अपनी तैयारी है, क्योंकि विधायक दल की बैठक का आपने जिक्र किया, खास रणनीति बनाई जाएगी। कल भी सत्र में हंगामा होने की पूरी संभावना है। 18 फरवरी को जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण खबर आपको छत्तीसगढ़ से बताते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में महत्वपूर्ण रणनीति बनाई गई है। आगामी कार्य योजना क्या होगी, आगामी कार्यक्रम कैसे धरातल पर उतारे जाएंगे, ये महत्वपूर्ण रणनीति इस बैठक में बनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। संगठनात्मक रणनीति क्या होगी आगामी, उस पर भी बातचीत हुई है। संगठन को कैसे मजबूत करना है, उस पर भी रणनीति बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी में नए पदाधिकारियों के निर्वाचन या नियुक्ति के पश्चात भारतीय जनता पार्टी हर दृष्टि से उन्हें चुस्त पुष्ट करने का काम, प्रशिक्षित करने का काम, अपने दायित्वों का निर्वहन हम कैसे करें, इसके लिए कुछ टिप्स के साथ साथ एक प्रकार से कभी कभी 3 दिवसीय होता है, कभी 2 दिवसीय होता है, कभी 1 दिवसीय, ऐसा प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखते हैं। आज हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से ऐसे नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी के हित में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों को नीचे तक कैसे लेकर के जाए, ऐसे कुछ टिप्स के साथ कुछ सूत्र, कुछ मंत्र दिए गए हैं, जिसको हम नीचे तक उतारने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी 7 मोर्चा के गठन के पश्चात और एक संयुक्त मोर्चा की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के द्वारा और प्रदेश के द्वारा जो भी कार्यक्रम तय होते हैं, क्योंकि ये इकाई मोर्चे की हमारी जिले से लेकर मंडल तक की मुख्य इकाई रहती है, और इस तरीके से अपने कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाना और हमारे बूथ की इकाई तक और बैठकर चौपालों के माध्यम से और कार्यक्रमों को न सिर्फ कार्यकर्ताओं के तक बल्कि कार्यकर्ताओं के माध्यम जनता तक भी ले जाना है। संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। शिवम, छत्तीसगढ़ बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में क्या रणनीति बनाई गई, क्या कार्य योजना होगी बीजेपी की?
बिल्कुल सोनू, देखिए आज बड़ी बैठकों का दौर चल रहा है बीजेपी में। सबसे पहले जो बैठक हुई थी वो संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों और जो अध्यक्ष हैं उनके साथ वो बैठक हुई। लगभग 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ता आज बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। हर मोर्चा प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। लगभग 2 घंटे जो संयुक्त मोर्चा है यानी कि 7 मोर्चों की बैठक चली थी, जिसमें बड़ा एक मंथन हुआ है। नवनियुक्त ये सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष थे, पदाधिकारी थे, यानी कि किरण सिंह देव जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के, उनकी नई कार्यकारिणी की ये पहली बैठक मानी जा सकती है। और इस बैठक में तमाम शुरू से लेकर के अंत तक यानी कि जो कार्य योजना बनी है वो योजनाओं को लेकर के भी है, न केवल प्रदेश की बल्कि केंद्र सरकार की भी जो योजनाएं हैं उनको कैसे जमीनी स्तर पर पहुंचाना है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक रखना है, इस बात को लेकर के चर्चा हुई है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो सत्ता और संगठन के बीच तालमेल को लेकर के हुई है कि संगठन को लेकर के जो मजबूती प्रदान करना है वो सत्ता में रहते हुए कैसे उसमें मजबूती लाई जा सकती है, कैसे इस विषय को गंभीरता से उठाया जा सकता है कि जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज ना हो। तो इस विषय को लेकर के मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। वही क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं अजय जामवाल, उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को गिनाया है कि 2-2.5 साल में किस तरीके से संगठन चला है, अब आगे किस स्थिति में कैसे मजबूत करना है, इस विषय को लेकर के चर्चा हुई है। सबसे खास बात यह कि जो आखिरी में जब प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह अपना संबोधन दे रहे थे तब उन्होंने इस बात को लेकर जोर दिया कि आने वाले 2.5 साल में यानी कि अब बीजेपी जो है या छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल का समय आने वाला है और लगभग 2 साल के बाद वो फिर से एक बार माहौल बन जाएगा। लेकिन तैयारी जो है वो पहले से शुरू रखनी है, अभी से जारी रखनी है। कार्यकर्ताओं को भी ये निर्देश है, पदाधिकारियों को भी निर्देश है और जो प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, बड़े जो पदाधिकारी हैं, उनको भी ये निर्देश है कि जो जगह जगह है या स्थान, जिले, मंडल और ग्राम पंचायतों में जाकर के योजनाओं की बात करें, लोगों से मिलें और इस चीज को लेकर के फोकस रखें कि सरकार की बात आपने कही है शिवम। तो जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, सरकार की कार्य योजना है उन पर कैसे काम होना है, संगठन को कैसे मजबूत काम करना है, यही रणनीति बैठक में बनाई गई है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी बैठक है छत्तीसगढ़ बीजेपी की, आगामी कार्य योजना पर मंथन चिंतन हुआ है, धरातल पर योजनाओं को कैसे उतारा जाए इस पर बातचीत हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जबलपुर से आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। यहां पर जिस तरह से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, इसमें एक की मौत की खबर है, 18 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, बीमार बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, फूड पॉइजन से एक की मौत की खबर है। प्रसाद की मिठाई खाने से लोग बीमार हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, मिठाई खाने से एक की मौत हो गई, एक युवक की मौत हुई है। 18 जो बीमार हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच की जा रही। जो बीकानेर स्वीट्स है उसकी टीम पर, उसकी दुकान पर टीम पहुंची, वहां से थाना प्रभारी भेड़ाघाट के द्वारा बताया गया कि त्रिपुर सुंदरी मंदिर में सुहागले के कार्यक्रम में बीकानेर स्वीट से लाए गए जो भेड़ाघाट में दुकान है वहां से लाए गए मिठाई खाकर कुछ लोग बीमार पड़ गए थे, जो अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति इंद्रपाल पटेल जो था उसकी मृत्यु हो गई है, जिसमें मृत पंजीबद्ध है। इसमें थाना प्रभारी द्वारा ये बताया गया कि जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं उनने उस होटल से सैंपल भी लिया है। इसमें खाद्य विभाग से जो रिपोर्ट आएगी और मर्ग जांच में जो कथन आएंगे, इन दोनों रिपोर्टों को मिलाकर जो साक्ष्य प्राप्त होगा उसके हिसाब से इसमें जिन व्यक्तियों की लापरवाही पाई जाएगी उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संवाददाता प्रतीक अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतीक, फूड पॉइजनिंग से एक की मौत, 18 जो बीमार हैं उनका इलाज चल रहा है, लापरवाही पर क्या एक्शन हुआ है? ये फिलहाल तो जो फोरेंसिक की जांच है उसका इंतजार है। जो खाद्य विभाग ने सैंपल लिए हैं उसकी जांच का इंतजार पुलिस को यहाँ पर है। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जो है, जो कि मर कायम हुआ है, दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल जितने भी सैंपल हैं वो जब्त किए गए हैं। किसी प्रकार की बिक्री पर जो है रोक लगाई गई है, क्योंकि भेड़ाघाट चौक से बीकानेर से जो मिठाई है वो बुलाई गई थी और प्रसाद वितरण के दौरान जिन्होंने भी मिठाई खाई थी वो सब फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे, जिनकी संख्या अभी फिलहाल 19 है। एक व्यक्ति की हो गई है जिसे नागपुर किया गया। कहीं ना कहीं पूरा मामला गंभीर हो चला। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है।
खाद्य विभाग की टीम अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है, पुलिस टीम अपने स्तर पर जांच कर रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर जो भी अपडेट हो हम तक जरूर पहुंचाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर विदिशा से आपको बताते हैं। यहां पर बेतवा नदी के किनारे दवाइयां फेंकी गई है, एक्सपायरी डेट की दवाइयां बताई जा रही है। इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। जिस तरह से बड़ी मात्रा में इन दवाइयों को फेंका गया, उसको लेकर अब व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और नदी को जिस तरह से दूषित किया गया उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सपायरी डेट की, अब इसे जानवर वगैरह खाएंगे और भी कोई उठाकर ले जाए, इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान है। बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ इसकी जगह वहीं डिस्पोज करना चाहिए ना, यहाँ नहीं फेंकना चाहिए नदी किनारे। नदी में जाएंगे वहाँ भी नुकसान होगा, मछलियाँ वगैरह मरेंगी। बहुत दवाई पड़ेगी, कोई ढोर बचिए खा ले वे, नदी में जा सकते हैं, अपन भी नहा धो सकते हैं, तो रिएक्शन अपन भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। संवाददाता भरत राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भरत, बड़ी मात्रा में बेतवा नदी के किनारे पानी में ये दवाई फेंकी गई है एक्सपायरी डेट की, इस खबर पर क्या अपडेट है? कोई जानकारी मिल पाई किसने ये फेंकी है? क्या एक्शन अभी तक लिया गया है इस पर? जी मैं आपको बता दूं, ये वहाँ जो नदी पर नहाने वाले लोग पहुंचे तब उनने दवाइयाँ एक्सपायरी डेट की इंजेक्शन और बॉटल्स और दवाइयाँ पड़ी देखी, तो उनने संबंधित कुछ वहाँ रहवासियों को सूचना दी और जागरूक नागरिकों ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। लेकिन फिलहाल ये नहीं जानकारी लग पाई कि कौन के द्वारा फेंकी गई थी और अभी फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत नुकसानदेह और बहुत लापरवाहीपूर्ण रवैया रहा। पास में नदी थी, उसके पास से ही पेयजल की सप्लाई भी वहाँ जो कालीदास डैम है वहाँ से होती है, तो कहीं ना कहीं ये जानलेवा साबित हो सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो जिस तरह से बेतवा नदी में ये एक्सपायरी डेट की दवाइयां फेंकी गई है, प्रशासन की टीम इस पर अब सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको मंडला से बताते हैं। यहाँ पर शासकीय स्कूल में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें 15 से 18 छात्र छात्राएं घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिसोरी के शासकीय स्कूल में यह हमला मधुमक्खियों ने किया है। 15 से छात्र छात्राएं जो कि घायल हुए हैं, जिसमें एक शिक्षक भी शामिल हैं। प्रार्थना के दौरान मधुमक्खियों ने हमला बोला है, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया, इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिनमें छात्राएं भी मौजूद हैं जिन पर हमला किया गया है। एक शिक्षक भी इसमें जख्मी हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी तस्वीर मंडला के शासकीय स्कूल बिसोरी की है। यहाँ पर हमले से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। प्रार्थना के दौरान छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया गया है। फिलहाल 5 के पंच में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए BS TV। नमस्कार।